हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो इंडियन आर्मी की भर्ती रैली कोटद्वार में होने वाली है 20 दिसंबर से। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो बात करते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट: सर्टिफिकेशन इन ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम टू रैली एट साइट। सबसे पहले एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। पहले एडमिट कार्ड। नंबर 2 फोटोग्राफ 20 कॉपीज ऑफ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 20 आपको कलर फोटोग्राफ की 20 फ़ोटो ले जानी है। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सबसे पहले आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद मार्क शीट इन ओरिजिनल ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट। मतलब जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तो उन सब की मार्क शीट और सर्टिफिकेट ज़रूरी है इसके लिए। Provisional online education certificate should be certified and suggested by the head of educational institute of connection board। तो guys 10th बेसिकली 10th और 12th क्लास के मार्क शीट सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आते हैं। फिर मेन जो आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, रीजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार SDM इफ रीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। गाइस ये बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन इस बार की भर्ती में होने वाली है। बहुत ही लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं मेंशन है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। लास्ट आपने जहाँ तक भी स्कूल, कॉलेज या कहीं से भी पढ़ाई की तो वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ग्राम प्रधान के द्वारा इश्यूड होता है विद इन लास्ट 6 मंथ। अनमेरिड सर्टिफिकेट भी ग्राम प्रधान के द्वारा दिया जाता है। फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की बात करें जो एक्स सर्विसमैन, फादर रिलेशन, ब्रदर रिलेशन, SOS, विडो, जितने भी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसको ले जाना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं NCC सर्टिफिकेट की। NCC सर्टिफिकेट में ABC आपने जहाँ तक भी NCC सर्टिफिकेट अर्न किया है उसको ले जाना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसमें मैं बता दूं, स्पोर्ट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल विद इन द लास्ट 2 ईयर। जिस किसी ने भी भारत, हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, वो भी लास्ट 2 ईयर में। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल एंड यूनिवर्सिटी टीम और रीजनल टीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन। अगर किसी के पास किसी भी खेल में कहीं भी लास्ट 2 ईयर में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर और यूनिवर्सिटी टीम लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे गेम खेला है और उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास, आप उसे भी ले जा सकते हैं। फिर आता है एफिडेविट आपको किसी भी एडवोकेट से 10 रुपये का नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर बनवा सकते हैं। आप तहसील में या कहीं भी जाके इसको बनवा सकते हैं। फिर सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं कोविड-19 के लिए जो हम सर्टिफिकेट की बात करें उसको कैसे। और गाइस एक चीज़ और ज़रूरी है, कैंडिडेट को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए और इसमें कैंडिडेट का ग्रीन स्टेटस होना चाहिए, तभी आपको रैली में एंट्री दी जाएगी। जो हमें सर्टिफिकेट ले जाने हैं उनकी मैं बात करूं तो जो कोविड-19 के असिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट ले जाना है। जी हाँ, ये कोविड-19 फ्री असिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट, ये हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर के साइन, हॉस्पिटल के स्टैंप लेके जाना है और ये 48 घंटे से पहला नहीं होने चाहिए। मतलब जब डॉक्टर आपको 48 घंटे के पहले का चेकअप की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।
आप इसमें देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर विद स्टैम्प, डॉक्टर का नाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ का है, सेक्टर कहाँ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन। फिर बात करते हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट। नो रिस्क सर्टिफिकेट ये हमें इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर, जो भी कैंडिडेट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट रैली हियर बाय सर्टिफाइड दैट आई हैव नो COVID-19 सिम्टम्स, आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट ट्रैवल टू रैली वेन्यू इज एट माई ओन रिस्क एंड आई और माई पेरेंट्स गार्डियन शैल नॉट बी entitled to claim any compensation of recognition for participation in same rally। मतलब ये सर्टिफिकेट नो रिस्क सर्टिफिकेट जिसका कैंडिडेट के पेरेंट मतलब सिग्नेचर ऑफ पेरेंट साइन करके देंगे। तो गाइस यही सारे सर्टिफिकेट हमको ले जाने पड़ेंगे। इन सब सर्टिफिकेट्स की दो दो तीन तीन कॉपी करना ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ कैंडिडेट जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती मारेंगे। गुड लक भाइयों, जय हिंद।